नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 14 जून। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम दो इशू डिस्कस करेंगे। पहला जो इशू है वो क्वाड से रिलेटेड है। क्वाड को लेके अभी चाइना के राजदूत ने कुछ स्टेटमेंट दिया है बांग्लादेश को लेके, उससे रिलेटेड है। दूसरा है मानसिक रोगों से रिलेटेड, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। फर्स्ट आर्टिकल जो है डिस्कशन करते हैं। पहला जो आर्टिकल है क्वाड से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि क्वाड क्या है। ये एक संगठन है जिसमें कौन कौन से सदस्य हैं? यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये चार को मिल के क्या बनाया गया है? क्वाड का निर्माण किया गया है ये संगठन का। इसी से रिलेटेड इशू अभी चाइना के राजदूत द्वारा, ठीक है, दिया गया है किनको? बांग्लादेश को। यही इशू है, ठीक है। इसको आप जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। इसमें इशू ये है कि अभी संदर्भ ये है कि अभी चाइना के राजदूत ने बताया है कि बांग्लादेश यदि क्वाड में शामिल होता है तो उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त हानि का झेलना पड़ेगा, ठीक है। इनका सीधा सीधा इनका क्या करना है? धमकी दिया गया है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में, इन संगठन में आप शामिल ना हो। देखिए एक्चुअली क्या है, चीन के द्वारा ये बताया जाता है कि क्वाड जो है ना, ठीक है, क्वाड जो है इसका निर्माण ही किया गया है चाइना को टेकल करने के लिए, चीन को रोकने के लिए, चीन का टेकल करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? हिंद प्रशांत क्षेत्रों में चाइना को लेकर टेकल करने के लिए है। इसी के संदर्भ में तो लेकिन इनका क्या क्या मकसद था ये बताइए। इनका पहले चाइना का मकसद ये था कि हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। क्वाड का निर्माण हुआ, पहले क्या था कि ये धमकी देते थे कि इसको इंडिया को, कि इंडिया क्वाड में ना शामिल हो, लेकिन ऐसा इनसे संभव हुआ नहीं। इंडिया क्वाड में शामिल हो गया, राइट। फिर अब ये चाह रहे हैं कि क्वाड जो एक ग्रुप है इसका विस्तार ना हो, ठीक है। ऐसे क्वाड के मेंबर के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि इसका विस्तार किया जाएगा, लेकिन ये कयास लगाया जाता है चीन के द्वारा कि हो सकता है इस संगठन का विस्तार किया जाए जिसमें बांग्लादेश भी शामिल हो सकता है। इसको लेके इन्होंने स्टेटमेंट किया। अभी देखिए क्या होता था, अभी तक जितने भी इंडिया के नेबरिंग कंट्री है आसपास में, ठीक है, एशिया में, वो अभी तक चाइना का सिर्फ लाभ लिए हैं, लाभ, ठीक है। चाइना इनको बिना शर्त का लोन देते थे, हर चीज़ें करते थे, लेकिन अब ये उल्टा पड़ना चालू हो गया है। जो आप देख सकते हो कहाँ पे? श्रीलंका में देख सकते हो। श्रीलंका के जो हमन टोटा पोर्ट है उसको 99 ईयर के लिए लीज पे ले लिया गया है चाइना के द्वारा। कि आप लोन दिया गया था चाइना को, श्रीलंका को, चाइना और श्रीलंका लोन को भरपाई कर नहीं पाया। इसके साथ क्या होगा? अब ये हमन टोटा पोर्ट आपको देना पड़ेगा। वही चीज़ अब उनके साथ भी हो रहा है, नेपाल के साथ भी हो रहा है, वही चीज़ बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है। तो ये सारे, लेकिन बांग्लादेश के जो यहाँ पे विदेश मंत्री है इन्होंने सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया है कि बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाता है, ठीक है। हम किसी के अंदर काम नहीं करते हैं। इनका स्टेटमेंट ये था, राइट। देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, गतिविधियों को तीव्रता के लिए नई एक राजनीति प्रवेश किया जा रहा है। किसके द्वारा? क्वाड के द्वारा। लेकिन चीन इसको मानता नहीं है। चीन एक ही बात बोलता है, ये क्वाड का निर्माण ही हुआ है चाइना को रोकने के लिए, राइट। ऊपर तो ये गतिविधियाँ है कि कहाँ पे? हिंद प्रशांत क्षेत्रों में। चाइना का कहना है कि ये सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार नहीं करता, चाइना इस क्वाड को स्वीकार नहीं करता कि आप किसी देश को, किसी पर्टिकुलर एक कंट्री को टैकल करने के लिए, एक कंट्री को रोकने के लिए आप मिल के आते हो, तो ये तो अनजस्टिस है ना। ये बात कह रहे हैं कौन? ब्राज़ील के द्वारा, सॉरी, बेइजिंग के द्वारा, मतलब चाइना के द्वारा। फिर ये चाहते हैं कि क्वाड का विस्तार ना हो, ये विफल हो जाए प्रारंभिक रूप से, ये इनका है। उसके द्वारा ये एक और इशू है कि हिंद प्रशांत क्षेत्रों में इनकी रणनीति जो है, रणनीति तेज करके इनको सहयोग करके करना है। उसके बाद है अब ये बल और शक्ति का प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले क्या था, ये सॉफ्ट पॉलिसी के तहत लोन देते थे, लेकिन अब ये ठोस नीति अपनाना और बल और शक्ति दबाव से ये करना, आक्रमणकारी व्यवहार कर रहे हैं। इसमें क्या बढ़ावा दिया जा रहा है? इसके द्वारा, चीन के द्वारा। ये सारी चीज़ें बांग्लादेश के रिलेटेड है, राइट। तो इस आर्टिकल में हमने देखा कि चाइना किस तरह से अब अपने जो
पड़ोसी थे या अपने जो इसको हेल्प करता था उसको कैसे दबाव बना रहा है, कहीं पे उनकी विदेश नीति को फैलाने के लिए विदेश नीति में हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, हस्तक्षेप कर रहा है जिससे कि चाइना आगे ना बढ़े, बांग्लादेश या फिर ये क्वाड को कैसे रोकना चाहता है, ये उसी तरह से है। राइट, इसमें हमने इतना डिस्कशन किया। अब आगे देखते हैं आगे का आर्टिकल कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो जीएस पेपर 2 के लिए आप लिंक कर सकते हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड। ये है मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे। देखो, हाल ही में आपको पता है कि अभी के टाइम में बहुत सारे लोग मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित है। देखो, मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित होने का एक कारण है क्योंकि अभी जो टाइम है, ठीक है, अभी क्या टाइम है, स्टेटस का, स्टेटस दिखाने का। आपने देखा होगा कि आपके पास फ़ोन है, किसी के पास फ़ोन है, तो ये जो मानसिक अभी जो बीमारी सामने आई है कि तनाव में रहते हैं, तनावपूर्ण ज़िंदगी जीते हैं, इसी के रिलेटेड है। सरकार इसके लिए क्या कर रहा है आपको पता है कि आप देखोगे कि कोई अकेला रहता है, बैठा रहता है, खुद से बोलता रहता है। ये सब बीमारी है। राइट, एक तरह की बीमारी है जो हम अपने समाज में समझ नहीं पाते हैं, इसको बीमारी का रूप नहीं देते, लेकिन एक बीमारी होता है और हम ये एक्सेप्ट भी नहीं करते ये हमारे अंदर बीमारी है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। राइट, तो इसमें आप मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकार का उपाय, ठीक है, इनको क्या है कि 2014 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति लॉन्च किया गया था। ठीक है, पेश किया गया था, जो 2017 में इसको किया गया था। ये किसको रिप्लेसमेंट करता है, 1987 का जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है उसके जगह पे ये आया है 2017 में। इसके तहत आपको राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और आयुष्मान भारत। ठीक है, इन सारे जितने भी कार्यक्रम है ना, इन कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य से जो मानसिक स्वास्थ्य से जो रिलेटेड इशू है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसको टैकल करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है पेन ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया के रूप में। राइट, मुद्दे क्या क्या है, प्रॉब्लम है क्या, आपने तो देखा कि गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है, लेकिन इसमें के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कम खर्च। इसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य के जो है ना उसके लिए कम खर्च अलॉट किया जाता है। आप देखोगे भारत में मात्र 1.3% ही इसमें पैसा दिया जाता है। ओके, वहीं विकसित देशों में इसका क्या रूप है, ये 3 से लेके 15% तक इसमें खर्च किया जाता है। राइट, उसके बाद देखो यहाँ पे फोकस की कमी है। भारत में फोकस की ये कमी है कि 1 लाख जनसंख्या के ऊपर मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल कितने हिस्सेदारी कितना है, 0.01% से भी कम है, उसके आसपास है, समझ गए। लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही है। अपर्याप्त कार्यबल है। कार्यबल मतलब कि स्वास्थ्य के रिलेटेड जो नर्स है, स्वास्थ्य कर्मी है, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट, इन लोग की कमी है। देखिए कितना है, 1 लाख में 0.796, 0.065, 0.069, तो ये सारे जितने आप देख लो कितने कम है, 1% भी नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, आत्महत्या की दरें बढ़ रही है। विश्व स्तर पे जो आत्महत्या हो रही है उसमें 10% इसी से हो रही है, मानसिक बीमारी से हो रही है। राइट, 2016 में ये बढ़ के कितना हो गया था, 16%। आज महिला का भी योगदान है, महिला की दर अधिक है पुरुषों से। ओके, बढ़ती समस्या में एक रिपोर्ट पेश किया गया था, लेसेंट है, ठीक है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज किया गया था कि भारत में 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक तौर पे बीमार है। 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। ये सही बात है। आप भी देखोगे अपने आसपास भी इसका बहुत ज़्यादा आता है। आप खुद, आपकी प्रिपरेशन हो रही है, आपकी प्रिपरेशन के दौरान भी बहुत सारी समस्या आती है और आप भी इससे जो प्रभावित हो जाते हो, तो आप इसको एक्सेप्ट करते नहीं हो। इसलिए आपको यदि ऐसा बीमारी हो, यदि ऐसा प्रॉब्लम हो, आप तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इन चीज़ों को दूर करने का कोशिश करिए। ये सारी गंभीर समस्या है। ये रिपोर्ट में बताया जाता है कि भारत में ये दर योगदान मानसिक विकार का, मानसिक स्वास्थ्य का, ये दर दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ये दर दोगुना हो गया था 1990 से लेके 1917 के बीच में, ये दोगुना हो गया है। तो ये बढ़ रही है। इससे टैकल करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, आगे क्या ये होना चाहिए, इसके लिए उपचार, ठीक है, इसके लिए अच्छे उपचार करना चाहिए। उसमें स्वास्थ्य कर्मियों की आप संख्या बढ़ा सकते हो, ठीक है, भागीदारी रवैया बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको रोगियों को पता लगाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रोगी ही फाइंड नहीं होता, रोगी ही पता नहीं चलता रोगी है कौन, और रोगी खुद सामने नहीं आता कि ये रोगी है।
ऐसे यदि एक्टिविटी होती है ना, तो हमारे जो गांव लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, आप टोना टुटका होता है ना, भूत प्रेत, ये सब मानने लगते हैं, लेकिन ये भूत प्रेत नहीं होता, ये मानसिक बीमारी होती है। ठीक है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनके लिए उपचार करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसको आपको परामर्श करना चाहिए, सुविधा का निर्माण करना चाहिए, ग्रामीण स्तरों पे महिलाओं का बढ़ावा देना चाहिए। इसमें आप आंगनबाड़ी की सहायता ले सकते हो, आशा कर्मी का सहायता ले सकते हो, उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हो कि वो आइडेंटिफाई करे कि हाँ, ये जो पर्सन है, ये मानसिक रोगों से प्रभावित है। तो समझ गए, तो इन सारों चीज़ों पे आपको कंसर्न करना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद टेली टेलीमेडिसिन, टेलीफोन आधारित हेल्पलाइन नंबर इशू करिए, जिससे कि वो मानसिक जो बीमार है, और उसके बाद स्वास्थ्य ऐप, उससे के द्वारा आपको फ़ोन करके कर सकता है, या स्वास्थ्य रिपोर्ट के ऐप के द्वारा वो जानकारी ले सकता है कि क्या उपचार कराया जा सके। सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए, इसके आधारित कार्यक्रम चलाना चाहिए, जिसके तहत आप स्कूल में भी क्या कर सकते हो, कार्यक्रम चला सकते हो मानसिक रोगों से बच्चे। यही चीज़ है ना, दिल्ली में जो एक हैप्पीनेस हैप्पीनेस क्लास चलता है, राइट, वो बहुत ही अच्छा क्लास है। उसको क्या करना चाहिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको लागू कर देना चाहिए, उस क्लास को, बच्चे को। क्योंकि हम क्या है ना, अभी कंपटीशन का दौर है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, हमारे बीच में कंपटीशन है। इस कंपटीशन में हमारे अंदर इतने ज़्यादा हम कंपटीशन में लग जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम कब मानसिक रोगों से प्रभावित हो गए, राइट। तो ये हमारे भी है, हम यूपीएससी का तैयार करते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे आते हैं, ये भी चीज़ है। उसके बाद आप देख सकते हो, मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए विशेष रूप से आपको जिस राज्य को निधि का जरूरत है, जिस राज्य के पास फंड नहीं है, उनको अलग से फंड आवंटित करना चाहिए। ओके, उसके बाद है कि मानसिक रोग की जागरूकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जागरूकता को फैलाने की जरूरत है। इसके लिए आप रोड मैप विकसित करिए, मीडिया का सहारा ले सकते हैं, सरकारी कार्यक्रम का सहारा ले सकते हैं, शिक्षा प्रणाली का सहारा ले सकते हैं आप। जैसे शिक्षा प्रणाली में स्कूल में टाइम टाइम पे होना चाहिए बच्चे को, राइट। उसके बाद उद्योग, सोशल मीडिया, इस पे आप कार्यक्रम चला सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे सत्यमेव जयते आता था, उसी तौर पे आप सोशल मीडिया पे कोई एक सीरीज ला सकते हो, जिससे कि लोगों को पता चलते रहे कि हाँ, ये जो एक्टिविटी होती है, ये जो ऐसे प्रॉब्लम होने लगता है, तो ये मानसिक रोगों का प्रॉब्लम है, राइट। निजी क्षेत्र पे भी इसका योगदान बढ़ाना चाहिए, निजी क्षेत्रों को भी, राइट। ये सारी चीज़ें हमने देखा कि हमें किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य टैकल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, और सरकार क्या कर रही है, सरकार को आगे क्या करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। पहला जो है क्वाड से रिलेटेड है, क्वाड में जो बांग्लादेश का स्टेटमेंट दिया गया है क्वाड को रिलेटेड, और मानसिक रोगों से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।